अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगर आपकी एज 45 या 50 साल से ज़्यादा है और आपको रात को बार बार पेशाब के लिए उठना पड़ता है, पेशाब की धार कमज़ोर या बारीक आती है, पेशाब करने के बाद भी लगता है कि अभी मुकम्मल तौर पर पेशाब नहीं आया, बार बार वॉशरूम जाने की हाजत महसूस होती है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम है। आज हम सादा और आसान अल्फाज में समझाएंगे कि ये मसला क्यों होता है और इसका टेस्ट कैसे होता है और इसका इलाज क्या है। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि पेशाब बनता कैसे है। हमारे जिस्म में दो गुर्दे होते हैं, इनका बुनियादी काम है खून को साफ करना और फालतू पानी और फजला को पेशाब में तब्दील करना। गुर्दों से पेशाब दो बारीक नालियों के जरिए नीचे आता है, जिन्हें यूरेटर्स कहा जाता है। ये नालियां पेशाब को एक थैली में जमा करती हैं, जिसे कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर। ये मसाना तकरीबन 300 से 600 मिलीलीटर तक पेशाब जमा कर सकता है। जब ये भर जाता है तो हमें प्रेशर महसूस होता है और फिर पेशाब एक नाली के जरिए बाहर निकलता है, जिसे कहते हैं यूरिथ्रा। मर्दों में असल मसला कहाँ पैदा होता है? मर्दों के जिस्म में एक खास ग्लैंड होता है, जिसे कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। ये ग्लैंड सिर्फ मर्दों में होता है, खवातीन में नहीं। इसका काम मनी यानी सीमन में खास फ्लूइड शामिल करना होता है। नॉर्मल साइज में ये अखरोट के बराबर होता है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ ये ग्लैंड ऐसा ऐसा बड़ा होना लगता है। जब ये ग्लैंड बड़ा होता है तो ये पेशाब की नाली यानी यूरिथ्रा को दबा देता है। जब प्रोस्टेट बगैर कैंसर के सिर्फ साइज में बड़ा हो जाए तो इसे कहते हैं बिनगेन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया, मुख्तसर इसे BPH भी कहते हैं। अगर आपको ये अलामात हैं तो मुतहत हो जाएं। रात को 3 से ज़्यादा मरतबा पेशाब आना, पेशाब की कमज़ोर धार, ब्रीक लाइन की सूरत में पेशाब आना, पेशाब शुरू करने में वक्त लगना, पेशाब के बाद भी मुकम्मल खाली ना होने का एहसास होना, बार बार वॉशरूम जाना। अगर ये मसला बढ़ जाए तो पेशाब मुकम्मल बंद भी हो सकता है, जो इमरजेंसी है। इस सारे मसले की तशखीस कैसे होती है? नंबर 1 पर आता है अल्ट्रासाउंड। डॉक्टर आपको पानी पीने का कहेगा ताकि मसाना भर जाए, फिर अल्ट्रासाउंड से देखा जा सकता है प्रोस्टेट का साइज, पेशाब कितना बाकी रह गया है। पेशाब करने के बाद दोबारा अल्ट्रासाउंड किया जाता है ताकि देखा जाए कितना पेशाब बाकी है। एक खून का टेस्ट भी किया जाता है, जिसे कहते हैं PSA टेस्ट। अगर PSA लेवल ज्यादा हो तो मजीद टेस्ट जैसे बायोपेसी या सीटी स्कैन की जरूरत पड़ सकती है, ताकि कैंसर को खारिज किया जा सके। अब बात करते हैं इलाज क्या है। शुरू में ज्यादातर मरीजों को दवाएं दी जाती हैं, जैसा कि टेमसोलिसन और फिनास्टीराइड। ये दवाएं प्रोस्टेट के मसल्स को रिलैक्स करती हैं, रास्ता खोलती हैं और पेशाब की रवानी बेहतर करती हैं। कई मरीज सिर्फ दवाई से ही ठीक हो जाते हैं और सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती। सर्जरी की जरूरत कब पड़ती है? अगर पेशाब मुकम्मल बंद हो जाए, बार बार इन्फेक्शन हो, मसाने में पथरी बन जाए या दवाई असर ना करे, तो फिर सर्जरी की जाती है। सबसे मशहूर तरीका टेंसोरिथ्रल डिसेक्शंस ऑफ द प्रोस्टेट। इसमें पेशाब की नाली के जरिए अंदर जाकर बढ़ते हुए हिस्से को काट दिया जाता है। आजकल लेजर सर्जरी भी दस्तयाब है, जो कम तकलीफ दे और जदीद तरीकाकार है। क्या ये कैंसर भी बन सकता है? नहीं, खुद कैंसर नहीं है, लेकिन चूंकि उम्र के साथ प्रोस्टेट कैंसर का खतरा भी बढ़ाता है, इसलिए PSA टेस्ट जरूरी है। कुछ एहतियात हैं। रात को सोने से पहले ज्यादा पानी ना पिएं, कैफीन और चाय कम कर दें, कब्ज ना होने दें, शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखें, सालाना चेकअप करवाएं अगर उम्र 50 से ऊपर है। अगर आपकी उम्र 50 साल से ज्यादा है और आपको रात को बार बार पेशाब के लिए उठना पड़ रहा है, तो इसे बुढ़ापे का नॉर्मल हिस्सा समझकर नजरअंदाज ना करें। बर वक्त तशखीस और सादा इलाज से आप सर्जरी से बच सकते हैं। अगर ये मालूमात आपके लिए फायदेमंद रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट मेडिकल से रिलेटेड वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।